बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान वो आए हुए हैं पाकिस्तान के दौरे पर और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अरबों रुपए के मुआहदों पर साइन होंगे, जिससे पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशहाली का नया दौर खुलेगा और नए दरवाज़ों से पाकिस्तान की एंट्री तुर्की में फिर हो सकेगी। इसके अलावा आईएमएफ का वफ़्द वो पाकिस्तान आया हुआ है, लेकिन वो सबकी नज़रों से बचकर कहीं भी जाता है, तो मुख्तलिफ़ बातें गर्दिश करती ऊपर आ जाती हैं और वो बातें ऐसी फैलती हैं कि वो बात का बतंगर बन जाती है। इसका बताएँगे कि आईएमएफ के वफ़्द को कौन, किस वक़्त, कैसे आड़े हाथों ले रहा है। और साथ हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, वो भी पाकिस्तान को आँखें दिखा रहा है और पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान को ख़ामोश करने के लिए ठान ली है उन्होंने। वो क्या होगा उस पे बात करेंगे। इमरान खान साहब की रखी टीम सारी फ़ारग हो गई है और बुशरा बीबी साहिबा की तजावीज़ पे रखी सारी टीम इन हो गई है। इसकी रुदात बताएँगे और इमरान खान साहब की बहनों को 9 मई के मुकदमात से बिल्कुल बरी कर दिया गया है और उन्हें बेकसूर करार देकर माफ़ी दे दी गई है। इन तमाम चीज़ों का अहवाल बताएँगे अपने व्लॉग में, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर हो सके। तुर्की और पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क हैं और तुर्की ने पाकिस्तान की हर मौके पे मदद की है और एक जज़्बा ईमानी भी है, क्योंकि वो भी इस्लामी मुल्क हैं, हम भी इस्लामी मुल्क हैं। हम एटॉमिक पावर रखने वाले मुल्क हैं, वो एक तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बड़े पुराने रिश्ते हैं और बड़े मज़बूत रिश्ते हैं। तो तैयब उर्दगान साहब आए पाकिस्तान के अंदर, उनका बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया गया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया गया। आज के दिन जब हम व्लॉग कर रहे हैं तो इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्हें जो है वो पाकिस्तान के जेएफ थंडर हत्यारों ने सलामी भी दी और उन्हें हर तरीके से वेलकम किया गया। अब बात उसमें यही सुनने में आ रही है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे होंगे और ये अरबों रुपए के मुआहदे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान को जैसे पहले भी मदद करता रहा है, अब भी वो अपनी माज़ी की रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की मदद करेगा। वैसे असी मदद हर एक को लई दी है, असी नहीं छड्डीदा किसी ਨੂੰ, चाहे वो इस्लामी मुल्क है, चाहे गैर इस्लामी मुल्क है। ਅਸੀਂ कहिए जनाब दे जा सखिया राह खुदा। पाकिस्तान का तो यह हाल है, लेकिन बहरहाल के फिर भी हम तो उम्मीद करते हैं तरक्की की और तरक्की के लिए भीख मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आईएमएफ का वफ़्द आया और आईएमएफ के वफ़्द ने मुलाकातें की लोगों से और उनके मुलाकातों पर जो है वो एक बड़ा एतराज़ भी उठ गया और असेंबली में भी बात होना शुरू हो गई कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से क्यों मिलवाया। मैं जेयूआई फे के रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली नूर आलम खां, उन्होंने कहा कि बताया जाए कि आईएमएफ का वफ़्द किस हैसियत में और किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। उन्होंने बड़ा सख्त जो है वो सवाल किया, जिस पे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ उन्होंने जवाब दिया कि आईएमएफ वफ़्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक़्त माँगा, चीफ जस्टिस ने मुलाकात का वक़्त दे दिया। फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम होता है, इसलिए आईएमएफ वफ़्द को चीफ जस्टिस से मिलवाया गया। इस पर तो ठंडे हो गए। अब इस पे पीटीआई के लोग भी जो है उन्होंने भी बड़ा वावेला किया हुआ है कि जनाब आईएमएफ दा वफ़्द उन्होंने क्यों मिल रहा है चीफ जस्टिस नू, पाकिस्तान की अदलिया को आईएमएफ के आगे जो है आपने गिरवी रख दिया है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक चीफ जस्टिस से आईएमएफ का वफ़्द मिले और उनको रसाई दे दी गई है वहाँ तक। अब एक तरफ इमरान खान साहब की जमात जो है वो आईएमएफ के वफ़्द से जो चीफ जस्टिस से मिल रही है उस पे इतने एतराज़ात कर रही है और जेयूआई फे भी उस पे एतराज़ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि डोज़ियर एक ख़त लिख दिया जाता है, वो ख़त लिखा जाता है आईएमएफ के मिशन को और उस आईएमएफ के वफ़्द से रिक्वेस्ट की जाती है कि जनाब सानू भी मुलाकात का टाइम दिता जाए। पीटीआई उनसे मुलाकात का वक़्त माँगती है और ये ख़त बड़ा ख़तरनाक किस्म का ख़त है। इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात बिगड़ चुके हैं, पाकिस्तान के मुआशी हालात बेपनाह ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान का जो इंतखाबात थे 2024 के वो चोरी कर लिए गए। गल दुरुस्त है।
कि 2024 का जो इंतखाबात थे वो चोरी तो हुए हैं, और देखिए चोरी हुए हैं, वो फॉर्म 45 और 47 की गूंज है, लेकिन पीटीआई ਦਾ अपना भी बड़ा कसूर है। ਉਹ ਭਾਈ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ वाकई इंतखाब 2024 का चोरी हो गया सी, तो आप लोगों ने समझदारी का मुजाहरा क्यों नहीं किया? 90 आपकी एमएनए की सीटें हैं, तो आपको चाहिए था कि आप थोड़ा सा ना कौड़ा कुट करके पीपल्स पार्टी नाल मिल जाते। अगर पीटीआई 2024 के धांधली ज़्यादा इंतखाबात के बाद भी हौसला करती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ जाती, तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान होते, सदर असद अली जरदारी होते, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी होते, आपकी बाकी सूबों में भी हुकूमत होती। उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी से नहीं मिलना। तो फिर आपने वो ट्रेन तो खुद ही मिस कर दी है, और अब फिर जो है उस पे आप ख़त लिख रहे हैं आईएमएफ के वफ़द को कि जनाब पाकिस्तान से 18 लाख लोग मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं, और 20 अरब डॉलर का सरमाया जो है वो मुल्क से बाहर चला गया है, और मनी लॉन्डर्स को मुल्क का इकतदार सौंप दिया गया है। तो तुसी फिर किहड़े मूँह दे नाल उन्हां नूं खत लिख रहे हो? तुसी अपनी ट्रेन ते आप ही मिस कर दित्ती। हुण तुसी उहदे पिछे साहब चला गया, पीछे जो है वो लकीर को पीटने वाली बात वो फिर यहीं पे फिट होती है। तो आप खत भी लिख रहे हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं आईएमएफ को, लेकिन आईएमएफ की कर सकदा? वो सिर्फ पैसे दे सकदा है, मुल्क नहीं चला सकदा। मुल्क तो सियासी जमातों ने चलाने हैं। तो आपने ट्रेन मिस की है, और उसका जो है अब पीछे ढंढोरा पीट रहे हैं और हर एक को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। साथ मैंने ये भी बात करनी है कि आईएमएफ के वफ़द से मुलाकातों पे जो भौचाल हो रहा है, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और तीसरा ख़त लिखा है, और जो इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि हमने जो है इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को तीसरा ख़त लिख दिया है, और ख़त में लिखा है कि मनी लॉन्डर्स को इक़्तिदार में बैठा दिया गया है, और इसकी वजह से मुल्क के अंदर बड़ी बदअमनी है, और जिसकी वजह से ये मामलात नहीं चल रहे। तो इमरान खान साहब तय दर पे ख़त लिख रहे हैं। वो एक वो बड़ा मशहूर इंडिया का गाना था, और शक्ति मूवी थी, लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था, और ये फिल्माया गया था। उसमें दिलीप कुमार थे, स्मिता पटेल थी, अग्नि होत्री थी, और मिताब थे। गाने दे बोल मैं थानू सुनाना, गुनगुना के नहीं सुनाऊंगा, वैसे सुनाऊंगा। वो बोल ये थे, हमने सनम को ख़त लिखा, ख़त में लिखा, ए दिलरुबा दिल की गली सहरे वफ़ा, हमने सनम को ख़त लिखा। तो वो सनम को ख़त लिख दिया है जी इमरान खान साहब ने। वो सनम अब उनके बने हुए हैं आर्मी चीफ साहब। तो वो सनम और वो प्रेत और प्रीतमा की कहानी आप ये देख लें कि वो पै दर पे ख़त हो रहे हैं, तो सनम अब ख़त का जवाब नहीं दे रहे। तो हमारी जो प्यारे सनम है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इमरान खान साहब के ख़त का जवाब ज़रूर दें। और इमरान खान साहब की टीम च भूचाल भी आया पे है। इमरान खान साहब की रखी हुई पहली टीम फारग हो रही है, और बुशरा बीबी साहबा जब वो केपीके के अंदर गई थी, उन्होंने सारी टीम तरतीब दे दी थी। उसके बाद बानी पीटीआई के कान में आके कहा कि भाई सब बदल दे। हुआ फिर उसके बाद ये है कि इमरान खान साहब दे सब तो वड्डे तेज़ बॉलर ऑलराउंडर अली मीन गंडापुर साहब, उनको केपीके की सूबाई सदारत से हटा दिया जाता है। जुनैद अकबर साहब को ये ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाती है, वो नए कप्तान बन जाते हैं केपीके के। उसके बाद फिर बारी आती है बैरिस्टर सैफ, जो पीटीआई केपीके के तर्जमान होते हैं, और वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्हें भी ओहदे से हटा दिया जाता है। और इससे पहले इमरान खान साहब के बड़े करीबी सलमान जो गुलकार थे, उन्हें भी फारग कर दिया गया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़। और फिर उसके बाद जनाब बारी आ जाती है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत उन्होंने बार बार धक्के दे रहे हैं कि जा जनाब साड़ी जान छड़, साड़ी जान छड़। वो स्वाबी के जलसा उन पर भारी पड़ गया है, और स्वाबी के जलसे के बाद उनको बिल्कुल फारग कर दिया गया है। अब जो है वो सूबाई जनरल सेक्रेटरी जो बैरिस्टर साहब थे, उनकी जगह पे ये ओहदा दिया गया है केपीके के अंदर मलक अदील इकबाल को। और
केपीके के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी का जो ओहदा है उसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़ीशान एडवोकेट को दी गई हैं और शेर अफजल मरवत ਉਹ फारग हो गए ने। वो कह रहे जनाब, वो भी रो रहे ने कि मैनू क्यों कढ़िया तुसी पार्टी दे विचों। पश्तो में कह रहे होंगे, पंजाबी में तो नहीं कह रहे होंगे। लिहाजा जब उन्हें निकाल दिया गया तो जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौर, उन्होंने पता ही नहीं, वो कहता मैनू तो नहीं पता जनाब, उन्होंने कर देता है। तो अब ज़राए ये बता रहे हैं कि अगली बारी शेख वकास अकरम साहब की है और अली अमीन गंडापुर साहब और शेख वकास अकरम साहब बड़े करीबी दोस्त ने। लाहौर च उन्हां दियां बड़ियां गहरियां यारियां सन। वो पंजाबी में नहीं कहते तू मैकू न्याजी आखसी मैं तेकू न्याजी आखसी। शेख वकास अकरम साहब लाहौर में पंजाब में बैठकर अली अमीन गंडापुर साहब की तारीफ़ें करते थे। अली अमीन गंडापुर साहब बैठ के केपीके में उनकी तारीफ़ ही करते थे। लिहाजा उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा, ज़रा ये बता रहे हैं। और सिंध के अंदर भी पार्टी ओहदे तब्दील हो रहे हैं और आलमगीर ख़ान उनको ज़िम्मेदारियाँ मिलने वाली हैं। इसके अलावा कंवल शोज़ब और आलिया हमज़ा को भी ज़िम्मेदारियाँ मिल जाएंगी। लेकिन इस दौरान जो है बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और उमर अयूब उनको नहीं छेड़ा जाएगा। इमरान खान साहब इनको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वकला की टीम है सलमान अकरम राजा, उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़नी है और बैरिस्टर गौहर भी ज़िम्मेदारियाँ गो कि उनके बारे में है कि होम्योपैथ हैं, लेकिन वो ज़िम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल तो इमरान खान साहब की पार्टी और उनकी ख़त की थी। लेकिन जो एक अच्छी ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको जो है वो 9 मई जिन्ना हाउस जो हमला हुआ था उसकी उनमें उन्हें बरी-ज़ुमा कर दिया गया है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीमा खान का कहना था कि 20 महीने अदालतों के चक्कर लगाने के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, अल्लाह दुश्मन को ऐसी अज़ियत ना दे। अदालत ने जो है वो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, उसमें 9 मई जो जिना हाउस हमला केस था उसके अंदर पीटीआई के बानी इमरान खान साहब, उनकी बहनें जो है हलीमा खान और उन दोनों को जो है वो बेकसूर करार दे के उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा, लास्ट में मैंने सिर्फ ये आपसे बात शेयर करनी है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो लिख रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे एक हमला करने को तैयार है। वो हमला क्यों किया जाएगा? देखिए, जो वेस्ट मीडिया उनकी रिपोर्टिंग हो रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और दाइश उनके अड्डे हैं और वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी करते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान ने कई बार अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मुतंबा किया, वार्न किया और उन्हें प्यार से भी समझाया कि मेहरबानी करें, उनके जो है आप उनकी पुश्तपनाही छोड़ दें। उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के अड्डे हैं, दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान के अंदर हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम देखेंगे भी किन के पास अड्डे हैं। तो उसके बाद अब ये शुनीद है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दों के ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान की सरज़मीन पे हमले करते हैं, निहत्ते शहरियों को टारगेट करते हैं, इदारों को करते हैं और पाकिस्तान का अमन ख़राब करते हैं, उस पे हमारी अफ़वाज ने कहा कि अब हम उनके ठिकाने तबाह करेंगे। उस पे उनके जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं बौखला गए, उन्होंने कहा जी अगर हमारे पे हमला करेंगे तो हम भी इसका देखेंगे। भई आप देख लें, जो देखना है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप अपनी सरहद इस्तेमाल करने दे रहे हैं और हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अभी ये इत्तलात थी कि इस्लामाबाद के अंदर भी जो टीटीपी के लोग थे उन्होंने फैसल मस्जिद की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पे डाल दी थी। फिर एक कन्वेंशन सेंटर में एक इज्तिमा हो रहा था, वहाँ पे एक एनजीओ की तकरीब थी, तो टीटीपी का एक बंदा था, वो वहाँ पे आ गया, उसने वो सारी जो तकरीब की फुटेज ली, फिर वो अपने सोशल मीडिया पे उसी वक़्त डाल दी, जिसके बाद मुख्तलिफ़ लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ थी वो वहाँ पे आ गई। उस तकरीब को रुकवा दिया गया और उसकी आइडेंटिफ़ाई किया गया, लेकिन वो बंदा वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। तो भई आपके लोग, अफ़गानिस्तान के लोग तो भेजे हुए पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब अल्लाह-अल्लाह करके पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफ़ी होने जा रही है, ये किसी को भी हज़म नहीं हो रही। ये भारत जो है वो भी पाकिस्तान पे जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमले कर रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान का अमन जो है वो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ये जो बात है ना कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ बड़ा पुरअमन है, ये भी बात इतनी कोई अहम नहीं है। हमने उनको हर दफ़ा पनाह दी है, लिहाज़ा पाकिस्तान उसका मुँह तोड़ जवाब देगा और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान जो हमारी शान है, आन है और हम हमारे जिसे कह लें कि उनको हम हमारे हीरो हैं।
इंशाल्लाह पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अंदर होने वाली कोई भी ऐसी साज़िश को बेनकाब बनाएगी और जो लोग पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क के अंदर आने की कोशिश करेगी, पाकिस्तानी फ़ौज उसको मुँह तोड़ जवाब देगी और उन्हें वासिले जहन्नम करेगी। हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना-बशाना और कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की हर जगह पे जीत होगी। इन्हीं बातों के साथ नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।